नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, इस समय की बहुत बड़ी खबर है और कह सकते हैं कि बहुत प्रतीक्षित खबर है, जिसका हम बहुत समय से इंतजार भी कर रहे थे कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है और 4000 प्लस पदों पर ये पूरी वैकेंसी आई है। आइए हम इस वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। ये आज के डेट में 8 जून 2022 को ये विज्ञप्ति निकाली गई है। आप इसको डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता मतलब टीजीटी पीजीटी दोनों पर आरक्षित अनारक्षित जो भी पद हैं, बालक और बालिका वर्ग दोनों में यह विज्ञापन निकाल दिया गया है। साथ ही यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये विज्ञापन हेतु चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर आप इसका पूरा विज्ञापन देख सकते हैं। फॉर्म को जो भरने की तिथि है वो भी यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है कि 9 जून 2022 से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कल की डेट से ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब आप दूसरे पैसेज में भी देख सकते हैं कि फॉर्म जो है वो 9 जुलाई 2022 तक भरे जाएंगे। तो मतलब आपको अच्छा खासा एक महीना मिला है, आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दें। आइए हम देखते हैं क्रमवार टीजीटी और पीजीटी के नोटिफिकेशन पे कि क्या डिटेल है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञापन संख्या 01/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की जो वैकेंसी है, मतलब टीजीटी की वैकेंसी को फॉर्म वही है। 9 जून 2022 से फॉर्म भरे जाएंगे, शुरू होंगे। और इसकी जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो आप ध्यान दें, पंजीकरण जो होगा, रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 3 जुलाई 2022 तक ही होगा। फॉर्म सबमिट आप 9 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं। तो फॉर्म जो भरने की डेट है वो क्लियर हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके साथ जो है वो पूरी डिटेल आगे भी इन्होंने बताई है कि क्या है। आप पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल भी कर रही हूँ। साथ ही ये दोनों नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आयोग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप आयोग की वेबसाइट पर भी जाकर के आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसकी जो बड़ी बड़ी बातें इस समय यही है कि आप एक विषय के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा विषयों के लिए फॉर्म भरना है तो आप अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग आवेदन करें। और इसके साथ ही भी बताया गया है फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि आवेदन कैसे होगा, आवेदन की पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी डिटेल में बताई गई है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सामान्य और ओबीसी का फीस है 750, वहीं ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति का जो फीस है वो है 450। इसके साथ ही अन्य भी आप फीस स्ट्रक्चर देख लें। पूरा डिटेल में यह विज्ञापन दिया गया है। फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आयु सीमा साफ साफ बताई गई है। 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज सीमा दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती, हमको पहले से भी पता है। यहाँ पर आप पूरी वैकेंसी पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में, बहुत दिन से हमें इंतज़ार था इसका। यहाँ पर उन्होंने प्रारूप बताया है कि ओबीसी और अनुसूचित जाति के जो प्रमाण पत्र हैं वो किस तरह से लगेंगे, उत्तर प्रदेश जो विकलांगों के जो प्रमाण पत्र हैं वो कैसे लगेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वैकेंसी का जो पूरा डिटेल है, यहाँ पे साफ साफ आप देखिए हर विषय में अच्छी खासी भरपूर वैकेंसी दी गई है। क्योंकि बहुत जल्दी, अभी हमको पता है कि अभी कुछ ही समय हो रहा है कि इसकी भर्तियाँ हुई हैं, इतनी जल्दी वापस से आयोग भर्ती निकाल देगा इसके आसार बहुत कम थे। इसलिए हाँ, पिछली वैकेंसी के हिसाब से आपको यहाँ पे पदों की संख्या में थोड़ी बहुत कमी जरूर दिखाई देगी, लेकिन कम से कम रेगुलर ये वैकेंसियाँ निकल रही हैं। इसलिए आप निराश बिल्कुल मत होइएगा, लगातार तैयारी में करते रहिए। और अब आयोग बहुत सक्रिय हो चुका है, तो कोई ना कोई वैकेंसी हमेशा वो निकालता रहेगा और इसी तरीके से आपके सामने वैकेंसी आती रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बालक और बालिका वर्ग दोनों की अलग अलग वैकेंसी है। अब यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है शैक्षिक अर्हता की। मुझसे भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो इस बारे में भी आयोग ने पूरा डिटेल यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला है हर बार की तरह। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमसे मेल में या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। ये तो हो गई टीजीटी वैकेंसी की बात। अब आते हैं हम पीजीटी की वैकेंसी पर। अब ये है हमारे सामने है पीजीटी की वैकेंसी। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो वही सेम है, 9 जून से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। फॉर्म सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई है। और यहाँ पर भी आप पूरी इसकी डिटेल देखिए। नोटिफिकेशन के जो सामान्य जो नियम हैं
वो वही हैं जो आपके टीजीटी में थे, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ अलग हो सकता है इसको एक बार आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है ईडब्ल्यूएस का, अगर वहाँ पर हमने देखा था कि 450 दिया था, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है पीजीटी में 650 फीस लिखी हुई है। ठीक है, बाकी सारी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे सामान्य है, वही जितनी पहले दी हुई थी। आय सीमा भी उतनी है जितनी कि टीजीटी में मांगा गया था। शैक्षिक अर्हता के लिए पूरा टेबल ऑलरेडी यहाँ पे पूरी एक सारणी दी गई है, उसमें देख सकते हैं। आरक्षण का क्या नियम है, वहाँ से लेकर के परीक्षा केंद्र, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो परीक्षा केंद्र के यहाँ बारे में यहाँ साफ साफ लिखा है आयोग ने कि सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना समय पर दी जाएगी। ठीक है, तो अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, जितने भी केंद्र हैं वहाँ पर दिया जा सकता है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखित परीक्षा 425 अंकों की होगी, साक्षात्कार जो है वो 50 अंकों का होगा, इसके अलावा जो वेटेज है वो 25 है, तो कुल मिलाकर के 500 अंकों का ये पूरा एग्जाम होगा। और उसी में 500 अंक में आपकी जो है मेरिट है वो बनेगी। पूरी डिटेल यहाँ पे परीक्षा की दी गई है कि कितना समय होगा। लिखित परीक्षा को हल करने की जो समय अवधि है वो 2 घंटे की है। यहाँ पर पूरा डिटेल विज्ञापन आप देख लीजिए। यहाँ पर हम पूरा स्क्रॉल कर रहे हैं विज्ञापन, अब आप देखते रहें। इसी प्रकार यहाँ पर डिटेल दिया गया है, वैकेंसियों की भी संख्या दी गई है। जिस भी विषय में जितनी भी वैकेंसी है टीजीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन बिल्कुल वही बात है, आयोग एक्टिव हो गया है, इसलिए निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी लगातार बनाए रखनी है, ज़रूर आपको मौका मिलेगा और मौका मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी तैयारी रेगुलर बनाए रखें। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो शैक्षिक अर्हता भी यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, आप सभी इसको डिटेल में देख लीजिए। मैं फिर कहूँगी, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर के चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग का जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत जल्द ही हम इसकी पूरी स्ट्रेटजी पर पूरा वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तब तक आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी जिस तरह के भी डाउट हैं अपने अपने विषयों से लेकर के, तैयारी से लेकर के, आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम एक पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना सकें। तो सभी प्रतियोगियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सब तैयारी में लग जाएं और सफल हों। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।